हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो हमारी रहने वाली है एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर। देखिए, क्वेश्चन पेपर की अगर बात करें तो वो है जेकेपीएससी केएएस में, जेकेपीएससी केएएस में 2023 में रहने वाला पेपर वन। ठीक है ना, उस पर ये वीडियो आज रहने वाली है। जनरल स्टडीज एग्जामिनेशन पेपर वन जो है उस पर ये वीडियो रहने वाली है 2023 में अभी जो हुआ है ये। ठीक है, बाकी अब देखें इस पेपर के अलग अलग सेक्शन से, जैसे आप देखें यहाँ पर हिस्ट्री से क्वेश्चन भी होते हैं, इकोनॉमिक्स से भी होते हैं, साइंस से भी होते हैं, जियोग्राफी से भी होते हैं। ठीक है ना, तो अलग अलग आप देखेंगे यहाँ पर सेक्शन से जो है वो इसमें क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर डाले जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर साइंस से रिलेटेड जो यहाँ पर क्वेश्चन थे ना इस पेपर के, वो हमने क्या करे हुए ऑलरेडी डिस्कस करे हुए, मतलब ऑलरेडी उस पर वीडियो जो है वो बनाई हुई है और अपलोड करी हुई है। ठीक है ना, अगर आपने उसको नहीं देखा और अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है ना, एक प्लेलिस्ट बना दूंगा तो इसमें आपको ये सारी सेक्शंस इस पेपर की मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी इसका जो पेपर बी है, ये पेपर वन है ना, तो पेपर सेकंड अगर आप देखेंगे जिसमें जो सी सेट है, ठीक है ना, तो उसमें जो मैथ सेक्शन है वो ऑलरेडी कंप्लीट करी है, आप उसको भी ज़रूर देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हुई ये हमारी बात ख़त्म। अब देखिए यहाँ पर आगे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हमारा सबसे पहला आज हिस्ट्री का क्वेश्चन कौन सा रहता है, क्योंकि आज हम सिर्फ कौन सा करेंगे, हिस्ट्री को ही करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द प्रीवेलेंस ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज को लेकर कौन सी यहाँ पर दी हुई स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहली यह है हमारे पास द टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लफ हैव बीन फाउंड एट द साइट ऑफ बनवाली। सेकंड है द एविडेंस ऑफ द प्लफ फील्ड वाज फाउंड एट कलीबंगन। थर्ड हमारे पास ट्रेसेस ऑफ कैनल्स फॉर इरिगेशन हैव बीन फाउंड एट द साइट ऑफ शुर्तुगाई इन अफगानिस्तान। देखिए पहली स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो पहली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल क्या है, ट्रू है, क्योंकि जो टेराकोटा मॉडल्स जो प्लफ के हैं वो मालूम हुए हैं कहाँ पर, बनवाली में। बनवाली कहाँ पर है, ये हरियाणा में। आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो कहाँ पर, हरियाणा में। दूसरा अगर आप प्लफ फील्ड की एविडेंस देखेंगे तो ये आपको मिलेगी कहाँ पर, कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ पर है, राजस्थान में। ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, ट्रू है। थर्ड अगर आप देखेंगे तो जो कैनल्स थे इरीगेशन के लिए, ट्रेसेस ऑफ जो कैनल्स हैं एक जो इरीगेशन पर्पज़ के लिए बने थे, ठीक है ना, वो मालूम हुआ कहाँ पर, शुर्तुगाई में। ठीक है ना, शुर्तुगाई कहाँ पर, अफगानिस्तान में। ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, ट्रू है। मतलब पहली दूसरी तीसरी तीनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो इस केस में हमारे पास जो आंसर होगा हमारे पास कौन सा होगा, डी पार्ट होगा। तो अब यहाँ से क्या है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जब भी करेंगे तो उसको कंप्लीट ही करेंगे, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं अब हम। चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर्स ऑफ महाजनापदस विद रिस्पेक्ट टू देयर कैपिटल्स। तो महाजनापदस और उनकी कैपिटल्स को हमने क्या करना है यहाँ पर, मतलब इसमें जो करेक्टली मैच्ड पेयर है ना वो बताना है। ठीक है, जैसे महाजनापदस अगर आप देखेंगे पहला अवंती है तो इसकी कैपिटल उज्जैन थी। दूसरा कोसाला की कशुम्बी थी। दूसरा अगर आप देखें मगाड़ा की वैशाली थी। एंड फोर्थ अगर आप देखेंगे गदारा की तो पूंछ थी। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपके देखें, एक पेयर मैच तो यहाँ पर करेक्ट है, 2 यहाँ पर करेक्ट है, 3 हैं, या फिर इसमें सारे चारों पेयर्स क्या है वो मैच्ड है। देखिए आंसर की अगर बात करें तो यहाँ पर ना एक ही पेयर जो है वो करेक्टली मैच है। देखिए यहाँ पर वो है कौन सा, अवंती। अवंती की जो कैपिटल थी अगर आप देखेंगे तो वो कौन सी थी, उज्जैन। ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, उज्जैन कहाँ पर आज के टाइम में, आज के टाइम में कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, कोसाला की अगर बात करें तो कोसाला की कैपिटल जो चेंज होती रहती थी, ये नहीं है। ठीक है, मगाड़ा की अगर बात करें तो मगाड़ा की कैपिटल जो थी वो कौन सी थी, पतालीपुत्रा। पतालीपुत्रा आज के टाइम में देखेंगे तो कहाँ पर है, बिहार में ही। ठीक है, और लास्ट अगर आप जब गंदारा की देखेंगे तो गंदारा की कैपिटल कौन सी थी, टैक्सिला। ठीक है ना, टैक्सिला। टैक्सिला कहाँ पर है, आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान। पाकिस्तान का थोड़ा सा हिस्सा है, लेकिन ज़्यादा ही अफगानिस्तान में आपको मिलेगी। ठीक है, तो टैक्सिला वहाँ, तो गदारा की कौन सी, टैक्सिला थी। ठीक है ना, बाकी आप इस आंसर की बात करें तो सिर्फ एक ही करेक्टली मैच है और वह है कौन सा, वो है अवंती वाला। ठीक है, बाकी आप देखें जनापदास, फिर महाजनापदास। जनापदास में से जो इंपॉर्टेंट जो इसमें इंपॉर्टेंट थे ना, ठीक है ना, मतलब कुछ उनमें जो खास थे, ठीक है ना, तो उनको क्या महाजनापदास कहा जाता है। ठीक है ना, उन्हीं में से। ठीक है, हाँ, बाकी अगर जनापदस की बात करें तो वो जगह जहाँ पर जनस, वो जगह जहाँ पर जनस जाकर सेटल हो जाते थे, ठीक है ना, को जनापदस कहा जाता था। ठीक है, चलिए ये हुआ हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द टर्म वोटिव इंस्क्रिप्शंस रेफर्स टू। क्या मतलब होगा इसका, रिकॉर्ड्स ऑफ मेसरीज ऑफ वीमेन सच एज सती एटसेट्रा, गिफ्ट्स मेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, रॉयल ऑर्डर्स एंड डिसीजंस ऑफ द किंग्स, या फिर अकाउंट ऑन सैक्रिफाइसेस डन बाय किंग्स ड्यूरिंग देयर कंसेक्रेशन सेरेमनी। देखिए यहाँ पर अगर आंसर की बात करें ना तो वो है गिफ्ट्स मेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। देखिए जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को क्या करे जाए, गिफ्ट क्या करे जाए, उनको
ऑफर करे जाएँ, ठीक है ना, उनको दिए जाएँ, तो उस केस में क्या कहा जाता है उसको, वोटिव इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। देखिए ये उस टाइम यूज़ होता था। और वोटिव, देखिए सबसे पहले अगर देखेंगे इंस्क्रिप्शन होता क्या है, जब किसी हार्ड सरफेस के ऊपर जैसे स्टोन हो गया या फिर कोई मेटल हो गया, उनके ऊपर लिखने को कहा जाता है इंस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके ऊपर लिखने को कहा जाता है इंस्क्रिप्शन कहा जाता है, ठीक है ना। तो उस वक्त आपको देखिए उस टाइम, पुराने टाइम अगर देखेंगे तो इस तरह से उनके ऊपर लिखा जाता था, ठीक है ना, और वो फिर ऑफर कर जाते थे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है ना, तो वो गिफ्ट ऐसे, तो उस केस में कहा जाता है उसको वोटिव इंस्क्रिप्शन। बाकी आप देखें वोटिव इंस्क्रिप्शन के साथ एक चीज़ और भी होती है, मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है ना। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, लिखना, हाथों से लिखना, लेकिन किस चीज़ के ऊपर लिखना, पत्तों के ऊपर लिखना, पत्तों के ऊपर लिखने को मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। और हार्ड सरफेसेस के ऊपर जैसे मेटल्स या स्टोन के ऊपर लिखने को क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शन कहते हैं उसको, ठीक है। तो इसमें हमारे पास वोटिंग इंस्क्रिप्शन, हमारे पास जो आंसर होगा हमारे पास कौन सा, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विद रेफरेंस टू हर्षा अंपायर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हर्षा अंपायर के रेफरेंस में आप देखें यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है। हर्षा's एडमिनिस्ट्रेशन हैड बिकम मोर फ्यूडल एंड डिसेंट्रलाइज्ड देन गुप्ता एम्पायर। सेकंड है हर्षा इज क्रेडिटेड विद पेइंग ऑफ कैश टू हिज ऑफिसर्स डिफरिंग फ्रॉम हिज एंसिडेंट प्रीडिसेसर। देखिए यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को हम समझेंगे तो इसमें जो स्टेटमेंट ट्रू रहेगी वो हमारे पास रहेगी कौन सी, सिर्फ फर्स्ट ट्रू स्टेटमेंट क्या रहेगी, ट्रू रहेगी, क्योंकि हर्षा एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो मोर फ्यूडल थी किस और डिसेंट्रलाइज थी किससे, गुप्ता एम्पायर से। और देखिए यहाँ पर आप देखेंगे इसमें काम के लिए ऑफिसर्स को हर्षा जो थे वो क्रेडिट करते थे इसमें कैश, लेकिन ऐसा नहीं है, कैश नहीं है। देखिए हर्षा के टाइम पर क्या हुआ था कि जो काम के लिए जो चीज़ उनको मतलब आप दी जाती थी वो थी लैंड, ठीक है ना। और ऐसा माना भी जाता है कि लैंड के देने का जो ये वाला सिस्टम है ना, ठीक है ना, मतलब लैंड दी जाएगी काम के बदले में, ये हर्षा के टाइम में ही क्या हुआ, शुरू हुआ था। बाकी अब देखिए यहाँ पर फ्यूडल सिस्टम को अगर आप देखेंगे तो ये भी एक अलग सी टर्म बनती है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। फ्यूडल सिस्टम है क्या, देखिए जैसे किंग है, ठीक है, किंग क्या करेगा, इसके जो भी इसकी ज़मीन होगी, ठीक है ना, जो भी इसका एरिया होगा सारा, वो क्या कर देगा, आगे बांट देगा, आगे मतलब दे देगा, लेकिन किसको देगा, जिस पर उसको यकीन होगा, ठीक है। जैसे ये पूरी इसकी थी, इस पर इसको क्या था, यकीन था। इसने आगे क्या कर दिया, आगे मतलब इसमें लॉर्ड्स या फिर लोअर लॉर्ड्स, ठीक है ना, तो ऐसे करके इसके आगे काम करने वाले हो गए, ठीक है ना। तो जिस पर यकीन होता था उसको ये दे देते थे, ठीक है ना, और आगे वो क्या करते थे, काम करते थे। देखिए जैसे ये ज़मीन थी पूरी इसकी, ठीक है ना, इस ज़मीन में इसका कुछ हिस्सा इधर कुछ लोगों को दे दिया, ठीक है ना, मतलब एक इनमें जो क्या करेगा, लॉर्ड होगा, फिर उसी तरह से इधर एक और होगा, इधर एक और, इधर एक होगा, ये आगे फिर और बंदे रखेंगे, ये आगे फिर और बंदे रखेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर के डिसेंट्रलाइज, तो यहाँ पर यहाँ जो है वो सामने दिख रहा है, लेकिन इसके बदले में ये राजा, ये जो ऊपर बंदा बैठा है, ये लेगा क्या, ये लेगा उनसे टैक्सेस, ठीक भी देगा वो, ठीक है, थोड़ी सी क्या करेगा, ज़मीन देगा, काम लेगा, लेकिन काम के बदले क्या करेगा, उनको थोड़ी ज़मीन देगा। और जब उसको लॉयल्टी और मिलिट्री की ज़रूरत पड़ेगी तो ये उसको क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो टैक्सेस बनेंगे वो भी क्या करेंगे, यहाँ से वो प्रोवाइड करेंगे। तो फ्यूडल सिस्टम आप देखेंगे तो सीधा क्या है, मतलब एक लैंड से जुड़ी हुई ये आप देखेंगे सिस्टम है ये, ठीक है ना, मतलब काम के बदले क्या दी जाएगी, लैंड दी जाएगी, ठीक है। तो ये आप देखेंगे हर्षा के टाइम पे ये चीज़ शुरू हुई, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसमें आपने देखा कि आंसर इसमें कौन सा, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, रेफरेंस टू सोशल ऑर्डर ड्यूरिंग सतवाहनस पीरियड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसमें स्टेटमेंट्स हैं इस पीरियड से रिलेटेड। देखिए पहले, सतवाहनस शो ट्रेसेस ऑफ मैट्रिलाइनल सोशल स्ट्रक्चर इंडिकेटिंग दैट मदर्स एंजॉय मच इंपॉर्टेंस इन द सोसाइटी विच डिफर फ्रॉम नॉर्थन इंडियन किंगडम्स। तो इसमें इस केस में सतवाहनस के टाइम में अगर आप देखेंगे तो जो मदर्स जो थी, ठीक है ना, अब फीमेल से जोड़ सकते हैं कि उनके टाइम पर ना फीमेल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस सोसाइटी में दी जाती थी, ठीक है ना। और दूसरा है, दे वर द फर्स्ट रूलर्स टू मेक लैंड ग्रांट्स टैक्स फ्री लैंड्स टू ब्राह्मणस। और ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या है, बिल्कुल यहाँ पर ट्रू है। मतलब ये होगा कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट बोथ आर क्या है, यहाँ पर ट्रू हैं इस पीरियड से रिलेटेड, ठीक है, सतवाहनस पीरियड से, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, संतृक्षिता एंड दीपनकारा टर्म्स इन मेडिवल इंडिया वर रिलेटेड टू, किससे जुड़ी हुई है, सेक्ट्स ऑफ महायाना बुद्धिज्म, सेक्ट्स ऑफ दिगंबरा इंजनिज्म, सेक्ट्स ऑफ लिंगायट्स या फिर स्कॉलर्स ऑफ बुद्धिज्म। तो ये जो संतृक्षिता एंड दीपनकारा जो टर्म्स मेडिवल इंडिया में यूज़ हुई हैं, ये किससे रिलेटेड हैं, ये हैं स्कॉलर्स ऑफ बुद्धिज्म से, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, मैच द फॉलोइंग ट्रैवलर्स इन मेडिवल इंडिया विद रिस्पेक्ट टू द डायनेस्टीज। उनके डायनेस्टीज से उनको क्या करना है, मैच करना है। ट्रैवलर्स जैसे अल मसूदी डायनेस्टी कौन सी रही है, परमरस, सुलेमान, राष्ट्रकूटस, मार्को पालस, आमिर खुसराव, गजनविद। नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास के कितने पेयर यहाँ पर करेक्टली मैच्ड हैं, आप बताएं। यहाँ पर देखिए मैं आंसर की बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पेयर जो है करेक्टली मैच्ड है, और वो है कौन सा, सुलेमान वाला, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट है हमारे पास,
मैच द फॉलोइंग राजपूत स्टेट्स विद रिस्पेक्ट टू द कैपिटल ड्यूरिंग मेडिवल इंडिया। तो यहाँ पर राजपूत स्टेट्स और उनकी कैपिटल को साथ हमने क्या करना है, यहाँ पर मैच करना है। देखिए राजपूत स्टेट्स और कैपिटल्स, देखिए गढ़वालस कनौज, तोमर्स दिल्ली, चौहान्स जयपुर, चंडेलस उज्जैन। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर कितने पेयर करेक्टली मैच हैं। यहाँ पर अब देखिए किस तरह से क्वेश्चन अलग है। ऐसे 2-3 क्वेश्चन हमने ऐसे देख लिए कि उनकी कैपिटल्स और स्टेट्स, मतलब स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स हमें पूछ रखा है। तो मतलब ये हुआ कि जब भी आपको स्टेट्स उस टाइम के पुराने मेडिवल टाइम में अगर देखेंगे तो स्टेट्स कैपिटल आपने क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर कितनी पेयर्स यहाँ पर करेक्टली मैच हैं, वो मैं बात करूँ तो वो हैं 2, ठीक है ना। कौन कौन सी, एक गाड़ावाला से, एक तोमार से, ठीक है ना। ये दोनों क्या हैं, करेक्टली हैं, ठीक है। बाकी आप चौहान्स की देखेंगे तो चौहान्स की जयपुर नहीं थी, बल्कि चौहान्स की क्या थी, अजमेर थी, ठीक है ना। बाकी चंडेलस की उज्जैन नहीं थी, ठीक है ना। और इसका आंसर हमारे पास बी ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ही डोमिनेटेड एंड एक्सटेंडेड द बहमनी किंगडम फर्दर। डोमिनेट करा और एक्सटेंड करा बहमनी किंगडम को फर्दर 100 तक, ठीक है। ही वॉज ग्रांटेड द टाइटल चीफ ऑफ द मर्चेंट्स मालिकुल तुजार। मालिकुल तुजार जो चीफ ऑफ द मर्चेंट्स जो है, ये टाइटल मिलेगा उसको, ठीक है, मिला उसको। ही डिवाइडेड द किंगडम इनटू 8 प्रोविंसेस। 8 प्रोविंसेस में उसने क्या करा, इसमें किंगडम को क्या करा, 8 प्रोविंसेस में डिवाइड करा, 8 तरफ से, या फिर तरफ भी कहते हैं। ही वॉज ऑल्सो ए ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट्स एंड बिल्ट ए मैग्निफिसेंट मदरसा इन द कैपिटल बिदर। और एक ये क्या इसमें क्या मदरसा भी क्या बनाया इसने कैपिटल बिदर में। हु वॉज द पर्सन रेफर टू अबव, मतलब ये किस पर्सन को रेफर करा जा रहा है, जो अभी हमने ऊपर देखा है ना, ये किस पर्सन के रिलेटेड ये बात हो रही है यहाँ पर। अहमद शाह, फिरोज शाह बहमानी, महमूद गवान, या फिर महमूद शाह थर्ड। तो किसकी है ये, अगर हम आंसर की बात करें तो वो है महमूद गवान, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट स्पेक्टेकुलर रॉक शेल्टर्स इज लोकेटेड इन द विंध्या हिल्स फुल ऑफ पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक रिमेन्स। देखिए यहाँ पर आप देखें स्टेटमेंट बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन जो है ना वो पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड ही पूछे जाते हैं, और जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होती है उसको अपने ध्यान में रखना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट सीधा दे रखी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट स्पेक्टेकुलर रॉक शेल्टर्स इज लोकेटेड इन विंध्या हिल्स, ठीक है, फुल ऑफ पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक रिमेन्स। उस टाइम के यहाँ पर जो मतलब पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक रिमेन्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ द रिचेस्ट पेंटिंग ऑफ डेली लाइफ इवेंट्स फ्रॉम हंटिंग, डांसिंग एंड म्यूजिकल टू एनिमल फाइटिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर ना शो होंगी, सारी चीज़ें मतलब आपको वहाँ पर दिखेंगी ये, ठीक है। हनी कलेक्शन एटसेट्रा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर टू अबव। तो मतलब ये किस ये जो ऊपर हमने देखा है ये किसको रेफर कर रहा है, कौन सी केव्स को रेफर कर रहा है ये, लखुदियार केव्स हैं, पंचमारी केव्स हैं, भीमबेटका केव्स हैं, या फिर रायगढ़ केव्स हैं। तो आंसर की बात करें कौन सी केव्स पर ये सारा आपको देखने को मिलेगा, ये मिलेगा आपको भीमबेटका केव्स। भीमबेटका केव्स की अगर बात करें तो ये कहाँ पर है, ये है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के भोपाल में। भोपाल से अगर आप देखेंगे तो लगभग 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये आपको भीमबेटका केव्स मिलेंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू अमीर खुसराव द फेमस पर्शियन राइटर ऑफ मेडिवल, फेमस पर्शियन राइटर है मेडिवल इंडिया के, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मतलब इनके रिलेटेड स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर आ रही है। तो अमीर खुसराव को जब भी आप देखें यहाँ पर तो अमीर खुसराव को फिर अच्छे से पढ़ भी लेना है, ठीक है। देखिए पहला है, ही वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ मुगल इंपीरियर्स हुमायूं एंड अकबर। कंटेम्प्रेरी मतलब उन्हीं के टाइम पर ये आने वाले, ये इसमें एक फेमस जो भी रहे ना, मतलब उन्हीं के टाइम पर ये रहने वाले हैं, ठीक है। पहले स्टेटमेंट ये है, तो ये बिल्कुल क्या है, गलत है, क्योंकि अगर इनकी बात करें अमीर खुसराव की तो आप देखेंगे यहाँ पर ये 1253 में तो इनका जन्म हुआ है, और 1325 में मतलब इस टाइम पीरियड तक ये रहे हैं, ठीक है ना। और ये तो हुमायूं और अकबर तो लेट आए हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये कंटेम्प्रेरी इसके नहीं है, ठीक है ना। पहली स्टेटमेंट क्या है, गलत है यहाँ से, ठीक है। दूसरी अगर आप देखेंगे यहाँ पर, he blended the Hindu and Iranian systems by introducing new light music style known as कवालीस। तो इन्होंने क्या करा, इसको इंट्रोड्यूस करा, ठीक है, जिसमें हिंदू और इरानियन सिस्टम को क्या करा, जोड़ा, ठीक है, और एक न्यू लाइट म्यूजिक स्टाइल जिसको कवाली कहते हैं वो इन्होंने क्या करा, शुरू करा उसको, ठीक है। ही क्रिएटेड ए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड, ही क्रिएटेड ए न्यू स्टाइल ऑफ पर्शियन पोइट्री कॉल्ड सबके हिंद। और ये थर्ड स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल ट्रू है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल यहाँ पर ट्रू है। तो इसका आंसर भी हमारे पास ये होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, देखिए, अरेंज द फॉलोइंग जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन द राइट पावर स्ट्रक्चर यूजिंग एन अपील मैकेनिज्म ड्यूरिंग वारेन हेस्टिंग्स पीरियड। तो वारेन हेस्टिंग पीरियड के टाइम पर जो राइट पावर स्ट्रक्चर जो है ना, वो मतलब जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना, उसको हमने क्या करना है यहाँ पर इसमें एक किस्म का रीअरेंज करके दिखाना है। लेकिन हमने क्या करना है, देखिए जैसे अपील करते हैं, पहले लोअर कोर्ट हो गया, फिर अपर कोर्ट हो गया, फिर हायर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से वही हमें बताना है कि सबसे पहले हम अगर अपील करनी होगी तो कहाँ करेंगे, दीवान अदालत में, सदर दीवानी अदालत में, प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ सिविल अपील, या फिर रजिस्ट्रार कोर्ट्स में। तो देखिए सब
सबसे पहले अपील करेंगे तो कहाँ पर करेंगे, रजिस्ट्रार कोर्ट्स में करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद करेंगे कहाँ पर, दीवानी अदालत में करेंगे, ठीक है ना। 4 1 फिर उसके बाद कहाँ करेंगे, प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ सिविल अपील इसमें करेंगे, ठीक है ना। और फिर सदर दीवानी अदालत इसमें लास्ट पर करेंगे, ठीक है ना। तो 4 1 3 2 ये हमारे पास कौन सा है, 4 1 3 2 ये हमारे पास बी पार्ट, बी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विद देयर एस्टैब्लिशर्स। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और इनके एस्टैब्लिशर कौन रहे हैं वो हमने देखना है। सबसे पहले देखिए हम कलकत्ता मदरसा, संस्कृत कॉलेज, वेदांता कॉलेज, हिंदू कॉलेज, हमें क्या करना है, चूज द करेक्ट आंसर हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो कलकत्ता मदरसा इसमें किसने, लॉर्ड वेलिस के ने एस्टैब्लिश करा है, किसने करा है, संस्कृत कॉलेज राजाराम मोहन राय ने करा है, वेदांता कॉलेज जोनाथन डनकन ने करा है, या फिर हिंदू कॉलेज डेविड हैरी ने करा है। तो अब देखिए हमें यहाँ पर यह है कि कितने पेयर यहाँ पर करेक्टली मैच्ड है, 1 है, 2 हैं, 3 हैं, या फिर सारे हैं, 4 हैं। तो देखिए यहाँ पर आंसर की बात करें तो वो है सिर्फ एक ही पेयर यहाँ पर क्या करेक्टली मैच्ड है, वो हमारे पास कौन सा है, हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज जो है इसको स्टैब्लिश किसने करा था, डेविड हैरी ने, ठीक है। बाकी अब देखिए कलकत्ता मदरसा जो है ये करा था किसने, वैरेन हेस्टिंग ने, ठीक है ना, वैरेन हेस्टिंग ने, ठीक है। दूसरा अगर आप देखेंगे संस्कृत कॉलेज तो इसको करा था किसने, जोनाथन डनकन ने, ठीक है। वेदांता कॉलेज की अगर बात करें तो करा था किसने, राजाराम मोहन राय ने। बट इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर सिर्फ कौन सा है, वो है 4th, मतलब एक ही पेयर यहाँ पर क्या करेक्टली मैच्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट ऑफ 1784 इज आर करेक्ट। तो इनमें से ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट ऑफ 1784 के रिलेटेड स्टेटमेंट यहाँ पर कौन सी करेक्ट है हमें वो बताना है। पहला है, द एक्ट गिव्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सुप्रीम मतलब कंप्लीट कंट्रोल, ठीक है ना। तो ये इस एक्ट ने क्या करा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो हुई थी वो सुप्रीम कंट्रोल करने लगी थी किसके ऊपर, कंपनी अफेयर के ऊपर एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया। पहली स्टेटमेंट यह है। दूसरी अगर आप देखें, द एक्ट प्रोवाइड स्पेशल पावर्स टू द प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, प्रोवाइडिंग इट मोर पावर्स इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू मैटर। तीसरा, इट इस्टेब्लिश द बोर्ड ऑफ कंट्रोल विद 6 कमिश्नर्स टू लुक आउट कमर्शियल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट की अगर बात करें तो वो हमारे पास पहली स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, ट्रू है, बाकी ना ही दूसरी ना ही तीसरी ट्रू है, ठीक है ना। मतलब इसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट ट्रू है, वो है कौन सी, पहले वाली, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से अब इस क्वेश्चन का लाना का ये है कि इस क्वेश्चन के रिलेटेड फिर आपने क्या करना है, इसको सारा खत्म कर देना कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट ऑफ 1784 था क्या, ठीक है ना। और था क्या वो तो हमने यहाँ पे देख लिया, लेकिन इसके रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो सारे क्या करना है, देख लेना है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 28 मंथ्स ऑफ कांग्रेस रूल 1937 टू 1939 इन प्रोविंसेस। तो ये 28 मंथ्स कांग्रेस रूल जो रहा है प्रोविंसेस में 1937 से लेकर 1939 तक, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर स्टेटमेंट जो हमें वो बतानी है। देखिए जब इसमें आप देखेंगे ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी यहाँ पर, ठीक है ना, उस वक्त जो इंडिया थी, इंडिया में आप देखें इंडिया पाकिस्तान जो भी सारा हिस्सा था उस वक्त उन्होंने क्या कर, जिस तरह से वो कंट्रोल कर रहे थे तो डिवाइड हुई थी ये, किस कंट्री किस तरह से डिवाइड हुई थी, इसमें प्रोविंस थे और प्रिंस स्टेट थी। प्रोविंस वो थे जहाँ पर वो डायरेक्टली कंट्रोल करते थे, और प्रिंस स्टेट वो थी जहाँ पर क्या करता, कंट्रोल उनका होता रहता था, लेकिन आगे रूलर जो था ना, मतलब जैसे प्रिंसली तो प्रिंस उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, लेकिन प्रिंस के पीछे जो है ना वो रहेगा कौन, मतलब उसके टर्म्स इसमें बहुत सारी कंडीशंस जो है ना, बहुत सारी चीज़ें जो है वो मानना पड़ेगी किसकी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की। मतलब काम ये अपना करते थे, जो प्रिंस स्टेट थी काम ये करते थे, लेकिन ये भी कंट्रोल थे किसके कंट्रोल में थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, लेकिन प्रोविंसेस जो थी वो डायरेक्टली चला रहे थे कौन, ब्रिटिश चला रहे थे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, ऑल इमरजेंसी पावर्स एक्वायर्ड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट ड्यूरिंग 1932 थ्रू पब्लिक सेफ्टी एक्ट्स वर रिपील्ड। रिपील्ड का मतलब हो गया खत्म कर दिया उनको, ठीक है। जितनी इमरजेंसी पावर्स एक्वायर करी थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ड्यूरिंग 1932 थ्रू पब्लिक सेफ्टी एक्ट वर रिपील्ड, ठीक है। दूसरा है, बैन ऑन इलीगल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सच एज हिंदुस्तान सेवा दल एंड यूथ लीग्स वर लिफ्टेड। तो तीसरा है, बैन ऑन द कम्युनिस्ट पार्टी आल्सो लिफ्टेड इन सम प्रोविंसेस। देखिए ये पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ट्रू है, थर्ड जो है वो रॉन्ग है, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारे पास, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्ड्स द कैबिनेट मिशन प्लान एंड इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट मतलब शॉर्ट टर्म के लिए जो गवर्नमेंट होती है उसको इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास के इसमें स्टेटमेंट जो दी है हमें, ठीक है ना, इस कैबिनेट मिशन प्लान और इंटरिम गवर्नमेंट के रिलेटेड वो हमें बताना है, ठीक है ना, इनको कंसिडर करना है। और यहाँ पर आप देखें इनमें से क्वेश्चन में ये पूछा है कि इनकरेक्ट आंसर कौन सा, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर कौन सी है, ठीक है। देखिए पहली स्टेटमेंट है, कैबिनेट मिशन प्लान इम्प्लिसिटली एक्सेप्टेड द पाकिस्तान डिमांड ऑफ द मुस्लिम लीग। सेकंड है, मुस्लिम लीग इनिशियली एक्सेप्टेड द कैबिनेट मिशन प्लान एंड लेटर विदड्रॉ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ द मिशन प्लान। थर्ड हमारे पास, द इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड अंडर ए कैबिनेट मिशन प्लान बाय कांग्रेस मेंबर्स अलॉन्ग विद नेहरू एज द फैक्टो हेड, ठीक है। देखिए
यहाँ पर हमारे पास के कौन सी इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट की अगर बात करें तो वो हमारे पास कौन सी, पहले वाली जो है वो क्या है स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, मतलब इसमें हमारे पास कौन सा होगा, सिर्फ और सिर्फ पहले वाला ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि पहले वाली इनकरेक्ट है। बाकी दूसरी जो है आप देखें यहाँ पर मुस्लिम लीग इनिशियली एक्सेप्ट करा था इस कैबिनेट प्लान को और लेटर विद्रॉ कर दिया था, ठीक है। बाकी आप देखें इंटर गवर्नमेंट बनी थी, ठीक है, अंडर कैबिनेट प्लान, और इसमें आप देखेंगे जो हेड थे वो कौन थे, नेहरू थे, ठीक है। तो मतलब पहली दूसरी तीसरी क्या है, करेक्ट है, इनकरेक्ट कौन सी है, पहली है, लेकिन हमें आंसर के हिसाब से जाना है, तो आंसर हमारे पास रहेगा फर्स्ट, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दरसाना साल्ट सत्याग्रह। तो दरसाना साल्ट सत्याग्रह के रिगार्डिंग यहाँ पर क्या हमारे पास स्टेटमेंट है, देखिए पहली है महात्मा गांधी इमाम साहिब एंड मनीलाल लेड दिस सत्याग्रह, क्या इन्होंने लेड करा था इसको, इट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट नॉन वायलेंट सत्याग्रह इन इंडियन हिस्ट्री। या फिर थर्ड हमारे पास इट वॉज हेल्ड आफ्टर महात्मा गांधी ब्रोक द साल्ट लॉ इन डांडी मार्च। देखिए यहाँ पर अगर आंसर की बात करें ना तो देखिए पहली स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर गलत है, क्योंकि इसको महात्मा गांधी ने लेड नहीं करा था। हाँ, महात्मा गांधी ने इस चीज़ के लिए कहा था कि हम ये चीज़ शुरू करेंगे, लेकिन महात्मा गांधी मतलब जैसे ही ये सत्याग्रह शुरू होने वाला था ना, तो महात्मा गांधी को उससे पहले क्या कर दिया था, अरेस्ट कर दिया था। फिर महात्मा गांधी की जगह सरोजनी नायडू, ठीक है ना, इमाम साहेब, मनीलाल, इन्होंने फिर क्या करा था आगे, उसको लेट करा था, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, जो आंसर होगा, मतलब जो पहली स्टेटमेंट है वो क्या है, बिल्कुल गलत है। तो सेकंड और थर्ड जो है ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसमें हमारे पास आंसर रहेगा वो कौन सा, 2 और 3 रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग विजय नगारा एंड बहमनी किंगडम्स, इनसे रिलेटेड स्टेटमेंट है। द रूलर्स ऑफ द विजयनगरा किंगडम एंड बहमनी सुल्तान्स हैड ए मैट्रिमोनल अलायंस। मैट्रिमोनल अलायंस का मतलब ये हुआ कि उनमें मतलब रिलेशन रहेगा लेकिन एक दूसरे के शादियां करके, ठीक है ना, उधर की इधर, इधर की उधर, ठीक है ना। तो इसमें द रूलर्स ऑफ द विजयनगर किंगडम एंड बहमानी सुल्तान्स, उनका इस तरह से अलायंस था। पहली स्टेटमेंट यह है। दूसरा, विजयनगरा रूलर्स इंडक्टेड मुस्लिम्स इनटू देयर आर्मीज, तो ऐसी इंडक्ट करा था, उनको इंक्लूड करा था अपनी आर्मीज में विजयनगरा रूलर्स ने। तो देखिए यहाँ पर अगर स्टेटमेंट की बात करें तो दोनों स्टेटमेंट क्या यहाँ पर ट्रू है, ठीक है ना। इसमें अंदर हमारे पास कौन सा रहेगा, सी ऑप्शन का क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट भक्ति सैन संकारा फ्रॉम केरला एंड रामानुजा फ्रॉम तमिलनाडु। तो इनके रिगार्डिंग यहाँ पर स्टेटमेंट है, ठीक है ना। भक्ति सैन संकारा जो कि केरला से हैं एंड रामानुजा फ्रॉम तमिलनाडु, इनके रिलेटेड देखिए पहला है, बोथ संकारा एंड रामानुजा आर कंटेम्परेरीज एंड दे बिलीव्ड इन नॉन ड्यूलिज्म, दैट इज द गॉड एंड क्रिएटेड वर्ल्ड इज वन। पहली स्टेटमेंट यह है। दूसरा, संकारा आर्ग्यूड दैट द वे फॉरवर्ड टू सैल्वेशन वाज स्ट्रेंथेंड बाय नॉलेज। Third है, Ramanuja argued that the grace of God is more important than the knowledge about him in order to attain salvation. Fourth, हमारे पास संकारा upheld the Vedas as the foundation head of the true knowledge, and Ramanuja believed the path of bhakti was open to all irrespective of caste. देखिए यहाँ पर अगर स्टेटमेंट की बात करें तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, फॉल्स है। बाकी अब देखिए दूसरी, संकारा आर्ग्यू करा कि जो द वे फॉरवर्ड टू सैल्वेशन वो स्ट्रेंथ होगा किससे, इसमें सैल्वेशन वो उस स्ट्रेंथ होगी किससे, नॉलेज से होगी, ठीक है ना। जो थर्ड अगर आप देखेंगे तो रामानुजन ने आर्ग्यू किया कि जो ग्रेस ऑफ गॉड है वो इंपॉर्टेंट है किसके, नॉलेज से, एज कम्पेयर टू नॉलेज अबाउट गॉड, ठीक है ना, इन ऑर्डर टू अटेन सैल्वेशन, ठीक है। फोर्थ अगर आप देखेंगे, संकारा अपहेल्ड द वेदस एज द फाउंटेन हेड, इसमें फाउंटेन हेड ऑफ ट्रू नॉलेज, एंड रामानुजन बिलीव दैट पाथ ऑफ भक्ति वाज ओपन टू ऑल रिस्पेक्टिव कास्ट। तो ये स्टेटमेंट में हमारे पास क्या है, ट्रू है, मतलब सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हमारे पास क्या रहेंगे, ट्रू रहेंगी, ठीक है ना। पहली स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर गलत है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, द इंपीरियल चोलास आर प्यूनर्स इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन दिस कंटेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इनके रिलेटेड हमारे पास स्टेटमेंट है। उत्तिरमर इंस्क्रिप्शंस प्रोवाइड डिटेल्स of the formation and functions of village councils. Second, both qualifications and disqualifications were mentioned for members of various committees. The members of the committee were called varya parimukkal. तो इसमें अगर आंसर की बात करें तो ये है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, ट्रू है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, विद रिस्पेक्ट टू मुगल पेंटिंग्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑप्शन से, दसवंत एंड बसवन वर टू फेमस पेंटर्स ऑफ जहांगीर कोर्ट। पहली स्टेटमेंट क्या है। दूसरी, मुगल पेंटिंग्स वर रीच्ड ए क्लाइमैक्स अंडर जहांगीर। थर्ड है हमारे पास, औरंगजेब लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पेंटिंग लेड टू डिस्पर्सल ऑफ आर्टिस्ट टू डिफरेंट प्लेसेस। तो देखिए पहली स्टेटमेंट जो है ये दसवंत एंड बसवन टू फेमस पेंटर्स जहांगीर कोर्ट के, बिल्कुल गलत है। दूसरी स्टेट जो है वो इसमें जहांगीर के टाइम पर जो इसमें मुगल पेंटिंग है वो कहाँ पर थी, क्लाइमैक्स पर थी, ठीक है ना। जिस तरह से जहांगीर को इंटरेस्ट होने की वजह से इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंस थी, तो उसी तरह से इनकी भी औरंगजेब के टाइम पर इनकी कोई इंपॉर्टेंस मतलब कम ही रह गई थी, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप देखेंगे दूसरी और तीसरी क्या स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल ट्रू है। तो इसमें हमारे पास आंसर रहेगा कौन सा, बी ऑप्शन आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आगे पॉलिटिकल, आगे देखें पॉलिटिकल साइंस का आपके क्वेश्चन आपके दिख रहा है, ठीक है।
क्वेश्चन है कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग तुगलक आर्किटेक्चर। तो तुगलक आर्किटेक्चर रिलेटेड स्टेटमेंट है यहाँ पर। मतलब ये हुआ, आप देखें यहाँ पर जो भी हमने तुगलक इसमें तुगलक आर्किटेक्चर हो गया या फिर मुगलों का टाइम हो गया, ठीक है ना, उसके साथ जो हिस्ट्री में और भी क्वेश्चन, तो उनसे जुड़ी हुई जो जितनी भी चीज़ें वो सारी कवर करनी है, ठीक है। बाकी आपको पता ही है कि ये पेपर इसके साथ साथ अब आपको इसी एग्जाम के रिलेटेड और पेपर भी एमसीक्यूज जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए पहला है द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द तुगलक आर्किटेक्चर वाज द स्लोपिंग वॉल्स कॉल्ड बैटर। तो स्ट्राइकिंग फीचर जो तुगलक आर्किटेक्चर में देखेंगे तो स्लोपिंग वॉल्स थी जिनको बैटर कहा जाता था। पहली स्टेटमेंट है द बैटर इज एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय फिरोज तुगलक इन हिज बिल्डिंग्स। यूज़ होता था इसका, ये बैटर है जो मतलब ये जो स्ट्रक्चर है जिस टाइप का मतलब स्लोपिंग वॉल्स जो थी, क्या उनका यूज़ होता था बिल्डिंग में। थर्ड हमारे पास तुगलक जनरली यूज्ड कॉस्टली रेड सैंडस्टोन इन द बिल्डिंग्स। तो ऐसा क्या, देखिए मैं अगर आंसर की बात करूँ तो वो हमारे पास कौन सी, सिर्फ और सिर्फ पहली स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर ट्रू है, ठीक है ना। देखिए यहाँ से यह है कि स्लोपिंग वॉल्स जो हैं उसका आर्किटेक्चर में यूज़ हुई है लेकिन मिलिट्री पर्पज़ या दूसरे किसी पर्पज़ के लिए, बट बिल्डिंग्स में ना ये कहीं पर भी मिला नहीं है, ठीक है। स्लोपिंग वॉल्स का कहीं पर भी यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो मतलब सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल फॉल्स है, और थर्ड भी आपके पास क्या है, फॉल्स है। तो इसमें हमारे पास जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ही यहाँ पर क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है ना, तुगलक आर्किटेक्चर से जुड़ा हुआ, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन के साथ हमारी वीडियो होती है कंप्लीट। सो आई होप जो वीडियो जो एमसीक्यूज जो क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर लाए हैं वो सारा आपको बेहतर लगा होगा। तो मतलब वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दे, चैनल पर है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि उससे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती भी है। बाकी चलिए अब अपनी इस वीडियो को यहीं पर करते स्टॉप, रखेगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।